अच्छा बच्चों, आज हम जो है वो वेक्टर ज्योमेट्री के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह इसको खत्म भी करेंगे। सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास एक वेक्टर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। एक डायग्राम गिवन दी हुई है। द डायग्राम शोज द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस रिलेटिव टू एन ओरिजिन ओ। आपके पास ये ओरिजिन ओ है। सही है। इसके अलावा पोजीशन वेक्टर्स गिवन दिए हुए हैं पी क्यू, पी ओ सॉरी ओ पी, ओ क्यू, ओ आर, ओ एस। सही है। ये सारे आपके पास गिवन दिए। बोला है ओ आर एस क्यू इज अ रेक्टेंगल। ओ आर एस क्यू क्या है? आपके पास एक रेक्टेंगल है। ओ आर एस क्यू ये एक रेक्टेंगल है। अच्छा, हमें पता है रेक्टेंगल में अपोजिट साइड सेम होती है और पैरेलल भी होती है। सही है। तो अगर आपके पास जो है वो ओ क्यू वाला वेक्टर क्यू है, तो फिर आर एस वाला वेक्टर भी क्यू होगा। अगर ओ आर वाला वेक्टर स्मॉल आर है, तो फिर क्यू एस वाला वेक्टर भी स्मॉल आर होगा। बट इनकी डायरेक्शंस का ख्याल रखना, डायरेक्शन सेम होती है, पैरेलल में सेम डायरेक्शन होती है। अच्छा, अगर ओ आर डाउनवर्ड है तो फिर ओ एस भी डाउनवर्ड होगा। इस चीज का बस ख्याल रखना है। और ओ एस एंड ओ सॉरी क्यू आर इंटरसेक्ट एट एक्स। आपके पास जो है वो ओ एस मतलब ओ एस क्या है? आप जो है वो क्या कर सकते हो, इस रेक्टेंगल में दो डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हो। कैसे बनेंगे? एक ओ, उसके सामने वाला एस, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, एक डायगोनल एस बन गया। एक आर, दूसरा उसके सामने वाला पॉइंट क्यू, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, आर क्यू एक डायगोनल बन गया। तो ये दोनों ओ एस और क्यू आर, ये दोनों डायगोनल जिस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट है आपके पास एक्स, और ये मिड पॉइंट होता है। याद रखो, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, सॉरी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे पैरेललोग्राम हो या रेक्टेंगल हो, जब दो डायगोनल्स एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं बेसिकली वो उन दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट होता है। ये मिड पॉइंट है। सही है। अच्छा, द पॉइंट वाई, ये पॉइंट वाई है, ये रहा, लाई कर रहा है। द पॉइंट वाई लाइज ऑन आर एस। किसके ऊपर लाई कर रहा है? आर एस के ऊपर, आर एस वाली साइड पे। आर वाई कितना गिवन दे दिया? बोला आर वाई है आपके पास 4 और वाई एस है 1। टोटल ये पूरा क्यू है, इसमें से 4 आपके पास जो है वो आर एस क्या आर वाई है और वाई एस 1 है। सही है। एंड द पॉइंट जेड, इसी तरह पॉइंट जेड जो है वो लाई कर रहा है लाइन पी क्यू के ऊपर, ये वाला। सही है। पार्ट ए में क्या बोल रहे हैं? एक्सप्रेस आपने क्या निकालना है? एक्सप्रेस एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ पी क्यू एंड आर। आपके जो आंसर्स आए उसमें पी क्यू आर आ सकते हैं इजीली, कोई मसला नहीं। पार्ट वन ने बोला है वेक्टर पी क्यू फाइंड करना है। वेक्टर पी क्यू निकालो। कैसे निकलेगा वेक्टर पी क्यू? क्या है आपके पास? वेक्टर पी क्यू, पी क्यू निकालना है, ये वाला वेक्टर पी क्यू फाइंड करना है। सही है। अगर हम देखें, हमारे पास जो है वो ये वाला ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ओ क्यू पी, ये वाला ट्राइंगल हम यूज करेंगे। तो इस ट्राइंगल में हमारे पास दो वेक्टर्स है जिनकी हमें निकालना है वेक्टर पी क्यू। ये डायरेक्शन बन गई क्यू की तरफ। तो दो वेक्टर्स है ओ पी और पी क्यू, ये एक दूसरे की डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं। इन दोनों को ऐड करोगे तो इनका रिजल्टेंट ओ क्यू आ जाएगा। इसका मतलब है पी क्यू फाइंड करने के लिए आपको ओ क्यू माइनस ओ पी करना पड़ेगा। तो ओ क्यू है आपके पास स्मॉल क्यू माइनस ओ पी है स्मॉल पी। ये आपका पी क्यू वेक्टर आ गया। सही है। पार्ट टू में क्या बोल रहा है? ओ एक्स वेक्टर निकालना है। ओ एक्स वेक्टर निकालना है। चलो भाई आ जाओ, बनाते हैं ओ एक्स वेक्टर। ये वाला, ये बना हुआ है ओ एक्स वेक्टर, ये बना हुआ, ये निकालना है। सही है। ओ एक्स वाला वेक्टर निकालना है, ये वाला। हम्म। तो ओ एक्स वेक्टर निकालने के लिए आपके पास जो है वो एक तो ये वाला ट्रायंगल आप यूज कर सकते हो, ये वाला ट्रायंगल यूज कर सकते हो, ये वाला ट्रायंगल भी यूज कर, सॉरी ये नहीं, ये दो ट्रायंगल यूज कर सकते हो। सही है, ये दो। एक ओ एक्स क्यू और ओ आर एक्स। सही है, क्योंकि ओ एक्स फाइंड करना है। ओ एक्स निकालना है तो इसकी डायरेक्शन जो है वो एक्स की तरफ होगी। हम्म। अब देखो ओ आर है, ओ एक्स है, आपको चाहिए सबसे पहले आर एक्स। आर एक्स कैसे निकलेगा? हम्म। आर एक्स कैसे निकलेगा? आ जाओ, सबसे पहले हम आर एक्स निकालने की कोशिश करते हैं। आर एक्स उस निकालने से पहले सबसे पहले हमने निकालना पड़ेगा आर क्यू। आर क्यू कैसे निकलेगा? मैं इधर ऊपर निकाल लूँ। सबसे पहले ये आर क्यू निकलेगा। सही है। आर क्यू निकालते हैं।
आर क्यू कैसे निकालते हैं, हम इसकी डायरेक्शन रख देते हैं क्यू की तरफ, या आर की तरफ रख दो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, सही है, किसी भी एक तरफ आर क्यू निकाल रहे हैं, डायरेक्शन आर की तरफ है आपके पास, तो आर क्यू में क्यू की तरफ है डायरेक्शन, सही है। अब देखो आप कौन सा ट्रायंगल यूज करोगे, ये पूरा, ये वाला ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल यूज करोगे तो आर क्यू निकलेगा, ओ आर क्यू वाला ट्रायंगल, सही है। तो इसमें आपके पास दो वेक्टर्स होंगे जो सेम डायरेक्शन को फॉलो कर रहे होंगे, एक इसमें से है आपके पास ओ आर प्लस आर क्यू, ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसके बराबर आएगा इनका रिजल्टेंट, क्या है, ओ आर प्लस आर क्यू, रिजल्टेंट है ओ क्यू, तो आर क्यू आ गया, ओ आर है आपके पास, सॉरी ओ क्यू है आपके पास क्यू, माइनस ओ आर है आपके पास आर, तो Q माइनस आर, ये आपके पास आर क्यू वेक्टर आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें पता है ये एक्स वाला पॉइंट तो मिड पॉइंट है, हमें आर एक्स वेक्टर चाहिए, तो हमें हमारे पास जो है ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब जो ओ क्यू आर क्यू वाला वेक्टर है वो आधा आपके पास जो है वो आर एक्स में होगा और आधा एक्स क्यू में होगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि आर क्यू वाला जो वेक्टर है वो कैसे बनेगा, दो वेक्टर्स को मिला के, एक आर एक्स और दूसरा एक्स क्यू, और ये चीज भी पता है कि आर एक्स और एक्स क्यू बराबर है क्योंकि एक्स वाला पॉइंट मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास आर क्यू बराबर होगा 1 आर एक्स प्लस आर एक्स, एक्स क्यू की जगह भी आर एक्स लिख दो तो 2 आर एक्स, और अगर आर एक्स निकालना है तो उसको किससे डिवाइड करोगे, टू से, तो आर क्यू को टू से डिवाइड करोगे तो आर एक्स आ जाएगा, सही है। ये करना नहीं है, मैंने आपको करके दिखाई है, वर्किंग की नीड नहीं है, करनी नहीं है, सही है। बस मैंने आपको बता दिया कि जब भी मिड पॉइंट होगा तो उसका जो वेक्टर होगा आधा एक साइड पे आ जाएगा वेक्टर का, आधा दूसरी साइड पे आ जाएगा, तो आर एक्स किसके बराबर आ गया आपके पास, क्यू ओवर टू माइनस आर ओवर टू, ये यही होगा ना आपके पास दोनों को, क्यू और कभी डिवाइड बाय टू और आर का भी डिवाइड बाय टू, सही है। चलो आर एक्स वाला आ गया, अब हम इजीली ओ एक्स निकाल सकते हैं। हाँ, ओ एक्स निकालने के लिए हमारे पास कौन से दो वेक्टर्स इनकी सेम डायरेक्शन है, एक है ओ आर प्लस आर एक्स इक्वल्स टू ओ एक्स, तो ओ आर है हमारे पास आर प्लस आर एक्स है क्यू ओवर टू माइनस आर ओवर टू इक्वल्स टू ओ एक्स, तो ओ एक्स वाला वेक्टर क्या आ गया आपके पास, आर माइनस आर ओवर टू, तो आर ओवर टू रह जाएगा, 1 आर में से आर ओवर टू माइनस कर दो, आर ओवर टू प्लस क्यू ओवर टू, ये आंसर हो गया, ओ एक्स वाला वेक्टर आ गया। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, एक्स वाई वाला वेक्टर निकालना है, थर्ड पार्ट में कौन सा वेक्टर निकालना है, एक्स वाई। अब एक्स वाई वेक्टर भी इतनी आसानी से नहीं निकलेगा भाई, ये रहा आपका एक्स वाई वेक्टर, तो ये बनेगा ना, सही है, एक्स वाई, वाई की तरफ एरो बन जाएगा इसका, सही। अच्छा, तो उसके लिए अब हमें क्या क्या यूज करने पड़ेंगे, कौन कौन से वेक्टर्स यूज करने पड़ेंगे, कौन सा ट्रायंगल यूज होगा, पहली चीज तो पता चल जाएगा कौन कौन से वेक्टर्स, ये सारे, सही है, ये पूरा ट्रायंगल यूज होगा एक्स वाई एस, सही है। एक्स वाई हमें फाइंड करना है, इसके लिए हमारे पास जो है वो एक तो एस एक्स या एस एक्स एस हो, कुछ भी हो, वाई एस हो, सही है, ये चीज होनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले वाई एस निकालते हैं। कैसे निकलेगा वाई एस, अब दिमाग ये कह रहा है कि मेरे पास जो है वो बेसिकली आर एस पूरा एक क्यू है, और आर वाई चार हिस्से हैं और वाई एस एक हिस्सा है, तो मुझे सबसे पहले वाई एस निकालना है। तो वाई एस बेसिकली क्या होगा आपके पास, क्यू के टोटल कितने हिस्से करने, पांच, क्यू डिवाइड बाय फाइव, टोटल पांच हिस्से करने, उसमें से एक हिस्सा है तो मल्टीप्लाई बाय वन करने की जरूरत नहीं है, तो ये क्यू ओवर फाइव है और वो 4 क्यू ओवर 5 होगा, सही है। अच्छा, कौन सा रीजन, आर वाई वाला, तो वाई एस आ गया, वाई एस है हमारे पास, और एक्स वाई हमने निकालना है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट, ये दोनों की पैरेलल डायरेक्शन डायरेक्शन है ना, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा आपके पास, एक्स वाई, सॉरी एक्स एस, सही है। अभी आपने निकाला है, आपके पास रेक्टेंगल है, मजे की बात है, रेक्टेंगल के अंदर दोनों डायगोनल्स की लेंथ भी सेम होती है, पैरेललोग्राम में नहीं होती, रेक्टेंगल में डायगोनल्स की लेंथ भी सेम होती है। अभी आपने कौन सा निकाला था, पी क्यू मतलब आर क्यू निकाला था, आर क्यू का जो वेक्टर आएगा
तो आपके पास जो है वो ओ एस का भी बिल्कुल सेम वेक्टर ही आएगा। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड भी पैरेलल और सेम होती है। सही है। तो हमें समझ में आ गया कि अगर आपके पास जो है वो आर क्यू क्यू माइनस आर था, तो क्यू माइनस आर का हाफ आर एक्स था, और वही हाफ एक्स क्यू था, उतना ही हाफ ओ एक्स भी होगा। सही है। अच्छा नहीं। हम्म अब हमें क्या निकालना है? एक्स एस निकालना है ना। एस एक्स या एक्स एस जो भी। तो हमने ओ एक्स निकाला हुआ है। तो जितना ओ एक्स होगा उतना ही हमारा एक्स एस भी होगा, क्योंकि ओ एक्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्योंकि एक्स क्या है? ओ एस वाली डायगोनल के ऊपर मिड पॉइंट है। तो जितना आपका जो वेक्टर की वैल्यू ओ एक्स होगी वही आपका एक्स एस होगी। तो हमें चाहिए एक्स एस। वो है हमारे पास कितना? ओ एक्स के बराबर। तो एक्स एस है, ओ एक्स है आर ओवर टू प्लस क्यू ओवर टू। सही है, इजीली आ गया ये। तो अब हम इजीली क्या निकाल सकते हैं? एक्स वाई। हमने लिखा एक्स वाई प्लस वाई एस किसके बराबर है? एक्स एस के। तो एक्स वाई है हमारे पास, फाइंड करना है हमने, इक्वल्स टू एक्स एस माइनस वाई एस। तो एक्स एक्स है आर ओवर टू प्लस क्यू ओवर टू माइनस वाई एस कितना है? क्यू ओवर फाइव। तो ये आ गया आर ओवर टू प्लस क्यू ओवर टू माइनस क्यू ओवर फाइव कर लो, तो आपके पास आ जाएगा। टू कॉमन आ गया, वन ओवर टू माइनस वन ओवर फाइव कर लो। वन डिवाइड बाई टू माइनस वन डिवाइड बाई फाइव। थ्री डिवाइड बाई टेन। थ्री डिवाइड बाई टेन क्यू। सही है। चलो, ये भी हो गया, एक्स वाई भी निकल गया। अब हम चलते हैं पार्ट बी के ऊपर। ये पार्ट ए हो गया है। पार्ट बी। पार्ट बी में बोल रहा है गिवन दैट आपके पास एक ओ जेड वैक्टर गिवन दिया हुआ है। क्या है? 7/12 p प्लस 5/12 q। 7/12 p प्लस 5/12 q, ये एक ओजेड वेक्टर गिवन दिया हुआ है। पार्ट वन में बोल रहा है एक्सप्रेस पी जेड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। आपने पी जेड जो है वो निकालना है वेक्टर सिंपलेस्ट फॉर्म में। पी और क्यू उसमें आ सकते हैं। सही है। पी जेड वेक्टर निकालना है, ये पी जेड। सही है। पी जेड फाइंड करना है। और आपके पास ओ जेड गिवन दिया हुआ है, तो ओ जेड आपके पास एक वेक्टर बन जाएगा। ओ जेड बन गया। आपको ये पी देखो, ओ जेड गिवन दिया हुआ है, पी जेड निकालना है। तो पी जेड की डायरेक्शन जेड की तरफ होगी। सही है। और आपके पास ओ जेड ओ पी ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है, तो बस आपने क्या लिखा? पी जेड निकालने के लिए आपने बोला कि आप कौन सा ट्रायंगल यूज कर रहे हो? ओ पी जेड। ओ पी जेड ट्रायंगल में ओपी, वेक्टर ओपी और वेक्टर पी जेड की सेम डायरेक्शन, इन दोनों को ऐड करेंगे, इनका रिजल्टेंट ओ जेड आ जाएगा। हमें पी जेड फाइंड करना है। तो ओ जेड माइनस ओपी हो जाएगा। ओ जेड कितना गिवन दिया हुआ है? 7/12 p प्लस 5/12 q माइनस ओपी। ओपी कितना है हमारे पास? पी। सही है। तो 7/12 पी माइनस वन, पी में से पी कॉमन आ गया, 7/12 -1, 5/12 माइनस का 5/12 पी। तो 5/12 क्यू माइनस का 5/12 पी। ये हमारे पास पी जी वाला, पी जेड वाला वेक्टर आ गया। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्या निकालना है पार्ट बी के अंदर? सॉरी, पार्ट टू में। फाइंड इन सिंपलेस्ट फॉर्म में द रेशो पी जेड कोलन पी क्यू। पी जेड कोलन पी क्यू का रेशो निकालना है। पी जेड कोलन पी क्यू। अच्छा, बहुत आसान है यार, मसला ही नहीं है। देखो, हमें पी जेड कोलन जेड क्यू नहीं बताना है, पी जेड बताना है और फिर पी क्यू पूरा बताना है। यार ये तो हमें पता है। अभी देखो, हमने पी जेड वाला वेक्टर निकाला हुआ है।
हमें ये पता है कि टोटल 12 हिस्से हैं पी जेड वाले वेक्टर में, डिवाइड में पी की वैल्यू में भी क्यू की वैल्यू में भी, दोनों में 12 डिवाइड में 12 है, तो इसका मतलब टोटल 12 हिस्से हैं। तो मतलब पी क्यू की वैल्यू तो 12 है, इसके रेशो में आपके पास आ जाएगा कोलन के बाद तो 12। और पी जेड के कितने हैं? पी के भी 5 है, क्यू के भी 5 है, तो पी जेड के 5 हिस्से हैं और बाकी 7 हिस्से जेड क्यू के हैं। तो पी जेड कोलन पी क्यू कितना हो गया? 5 कोलन 12 हो गया। सही। पार्ट थर्ड, फाइंड इन टर्म्स ऑफ पी क्यू एंड आर एंड इन सिंपलेस्ट फॉर्म द वेक्टर वाई जेड। अब आपने वेक्टर वाई जेड निकालना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, जिसमें पी क्यू आर आ सकता है, वाई जेड निकालना है वेक्टर। ये रहा वाई जेड, अगर मैं वेक्टर बनाऊं तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ये रहा वाई पॉइंट, ये रहा जेड पॉइंट। नहीं, ये हमारे पास बन गया। वाई जेड है तो जेड की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, ये वेक्टर निकालना है हमने। अब वाई जेड वेक्टर निकालने के लिए हमें कौन कौन सी साइड यूज करनी पड़ेगी? देखो यहाँ पे आपके पास जो है वो, जरूरी नहीं है कि कोई ट्राइंगल बन रहा हो, ट्राइंगल से ज्यादा भी साइड बन सकती है। कौन कौन सी आएंगी? देखो वाई जेड चाहिए तो आपके पास सबसे पहले एस वाई है, बिल्कुल वाई एस है, मतलब हाँ वाई एस। और फिर आपके पास जो है वो वाई एस की जो डायरेक्शन है, और इसी तरह आपके पास वाई जेड भी है, वाई जेड फाइंड करना है, जेड क्यू भी आप निकाल सकते हो, कोई मसला ही नहीं है। क्यू एस है, बिल्कुल है। तो देखो वाई जेड ये इसी सेम डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, जेड क्यू फिर आर एस, इन तीनों, ये तीनों की सेम डायरेक्शन है, एक दूसरे की डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। तो इन ये तीन वेक्टर्स को जब ऐड करोगे इनका रिजल्टेंट आ जाएगा वाई एस, सिंपल। तो इधर से आपके पास निकल जाएगा वाई जेड। सही है, तो आपने क्या लिखा? तो आपने लिखा पार्ट थर्ड में वाई जेड प्लस, सही है, वाई जेड प्लस जेड क्यू प्लस क्यू एस, प्लस जेड क्यू प्लस क्यू एस। और फिर ये इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करोगे, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा आपके पास? वाई एस। सही है। हमें क्या निकालना है? वाई जेड। तो बाकी दोनों को उधर भेज देंगे, माइनस का हो जाएगा। तो वाई एस है हमारे पास, बिल्कुल कितना है वाई एस? वाई एस है क्यू/5 माइनस क्यू एस जेड क्यू और क्यू एस तो हमारे पास गिवन दिया हुआ है आर, जेड क्यू चाहिए, क्यू एस है आर माइनस जेड क्यू कितना होगा? अच्छा, आपके पास पी जेड आपने निकाला हुआ है, पी जेड है आपके पास 5/12, तो ये 7/12 होगा। तो ये 7/12 क्यू। सही। सेम डायरेक्शन ही है, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। 7/12 क्योंकि उसके साथ हिस्से थे ना। 7/12 क्यू प्लस क्या है, माइनस मिलेगा दोनों को माइनस, और उसको माइनस माइनस प्लस, 7/12 पी। तो सॉरी, 7/12 कॉपी, और प्लस का Q/5 माइनस 7/12 क्यू, तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे क्यू, तो क्या बच जाएगा? 1/5 माइनस 7/12 -23/60। तो -23/60 पी के बाद आ गया क्यू माइनस आर, तो ये वाई जेड आ गया। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सही है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर है, ये आपने करना है ऐसे ही होगा जैसे हमने ऊपर किया था ये। नहीं, चलो कर लेते हैं ये, थोड़ा सा डिफरेंट है। आ जाओ, ये करते हैं अब 8। 8 में क्या बोले? द डायग्राम शो द क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी। आपके पास ओ ए बी सी, ये चार पॉइंट्स मिलके क्या बना रहे हैं? क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। ए बी जो है वो पैरेलल है किसके? बी सी के, सॉरी ओ सी के। ए बी पैरेलल है ओ सी के, मतलब ये ए बी और ये ओ सी दोनों पैरेलल है। एंड 5 OC बराबर है 3 AB। 5 OC बराबर है 3 AB के। 5 OC बराबर है 3 AB के। देखो ओ सी की वैल्यू तो इसने गिवन दी हुई है सी, ओ ए गिवन दिया हुआ है ए,
तो इधर से हम ए बी निकाल लेंगे, तो 5/3, ओ सी की जगह पे आ गया सी इक्वल टू ए बी भी आ गया 5/3 सी। सही है। द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ओ बी एंड ए सी इंटरसेक्ट एट पी। आपके पास जो डायगोनल्स है क्वाड्रिलेटरल के, ओ बी और ए सी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, वो पॉइंट पी है। सही है। पार्ट ए का फर्स्ट पार्ट, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ए एंड सी, ए और सी की फॉर्म में आंसर देना था। वेक्टर ओ बी, फर्स्ट पार्ट में बोला वेक्टर ओ बी निकालो। ओ बी वेक्टर निकालने के लिए ये ओ बी वेक्टर फाइंड करना है। हम्म। अच्छा। हाँ, और आपके पास ए बी वाला वेक्टर आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, आपको ये ओ पी वेक्टर फाइंड करना है, तो आप ये वाला ट्रायंगल यूज कर लो, ओ बी। सही है। और ए बी आपके पास ऑलरेडी है। हम्म। तो ओ ए बी ये वाला ट्रायंगल यूज होगा, तो ओ ए प्लस इसकी सेम डायरेक्शन है ए बी, किसके बराबर है, ओ ए प्लस ए बी किसके बराबर है, इनका रिजल्टेंट ओ बी। ओ ए प्लस ए बी किसके बराबर है, ओ बी के। सही है। ओ ए और ए बी दोनों को ऐड करोगे ओ बी आ जाएगा। ओ ए हमारे पास गिवन दिया हुआ है, ए प्लस ए बी अभी हमने निकाला 5/3 सी, इसकी के ए वेक्टर ओ बी आ गया। सही है। पार्ट टू में ए सी वेक्टर निकालना है। ए सी वेक्टर ये वाला है हमारे पास, ए सी सी की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। हम्म। इसके लिए हम कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, ये वाला ओ ए सी। तो ओ ए प्लस ए सी बराबर है ओ सी, तो ए सी आपके पास हो जाएगा ओ सी की वैल्यू है सी माइनस ओ ए है आपके पास ए। तो ये ए सी भी आ गया। पार्ट बी में क्या गिवन दिया हुआ है, गिवन दैट ओ पी, वेक्टर ओ पी बराबर है के ओ बी के, एंड ए पी बराबर है एम ए सी के और एम कॉन्स्टेंट्स है, तो फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर ओपी, ओपी की एक्सप्रेशन निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ए सी एंड के। सही है। हम्म। चलो भाई ओपी निकाल लेते पार्ट वन में। के और एम जो है इधर कांस्टेंट नंबर है, सही है ना, कांस्टेंट। तो अब आंसर में भी वो बोल रहे हैं ना कि ए सी के साथ अब के भी आंसर में आ जाए, कोई मसला नहीं है। एक एक्सप्रेशन बनानी है, एक ओपी का एक वेक्टर बनाना है। आ जाओ भाई ओपी बना लेते हैं। कैसे बनेगा ओपी, इसे लिखा ओपी बराबर है के ओ बी। ओबी वाला हमारे पास given दिया हुआ है, यस। सॉरी, हम डाला है ओबी ना, गिवन नहीं था। तो के वैसे ही रहेगा, ओबी की जगह आ जाएगा A+5/3 के को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, ओपी आ गया। के ए, या ए के जो लिखना है लिख लो, 5/3 के, ये हो गया ओपी वाला वेक्टर आ गया। पार्ट टू, एन एक्सप्रेशन फॉर ओपी, ओपी की एक्सप्रेशन बनानी है आपने, ओपी की ही बनानी है, बट इस बार इन टर्म्स ऑफ ए सी और एम आए। सही है। अच्छा भाई, तो ओ पी, पहले तो के ओ बी था ना। अब एम, एम कैसे आएगा, इधर से हमने एम की वैल्यू निकालेंगे कि एम हम कैसे लाए, उस मतलब एम के अंदर ओ पी कैसे लाए। ए पी इक्वल्स टू एम ए सी, ए पी इक्वल्स टू एम ए सी, और हमने निकालना है ओ पी। सही है। अच्छा, अब हमारे पास देखो ओ सी गिवन है, ओ सी सी गिवन है। हम्म। और हमने निकालना है ओ पी। सही है, ओ पी हमें फाइंड करना है। अगर मेरे पास जो है वो पीसी आ जाए, पीसी कितना होगा, सॉरी पीसी नहीं आएगा, एसी आएगा, हाँ एसी आएगा ना, हाँ एसी। सही है। हाँ, मुझे अब चाहिए पीसी चाहिए, तो पीसी कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे एसी। एपी किसके बराबर है, एम मल्टीप्लाई एसी। सही। हम्म। तो फिर आपके पास जो है वो, कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो है वो ये ए सी, जब ए पी बराबर है,
जब m को मल्टीप्लाई किया जाएगा ac से। m की वैल्यू हमें नहीं पता क्या है। सही है। तो फिर pc क्या होगा हमारे पास? अच्छा, हमें पता है कि ये देखो, ac वाला वेक्टर कैसे निकलेगा? जब आप वेक्टर ap और pc को ऐड कर दो तो ac वेक्टर आ जाएगा। सही है। तो AC AC वैसे ही रहेगा, इक्वल्स टू AP की जगह क्या आ जाएगा? MAC आ जाएगा, E प्लस का PC। तो ये प्लस का MAC इधर आके माइनस का MAC हो जाएगा। तो AC माइनस MAC इक्वल्स टू PC। इन दोनों से AC कॉमन आ गया, क्या बचा? 1 - M इक्वल्स टू PC। अच्छा, अब AC वाला वेक्टर है हमारे पास? नहीं, AC वाला वेक्टर है नहीं, हमने निकाला हुआ है। सही है ना, C - A है, तो AC की जगह पे आ जाएगा C - A। तो C - A मल्टीप्लाई 1 - M इक्वल्स टू PC। तो C A से 1 से मल्टीप्लाई हुआ, C हो गया। C - M से तो CM -A माइनस प्लस AM इक्वल्स टू PC वाला भी आ गया। सही है। अच्छा भाई, अब डायग्राम कह रही है कि आपके पास जो है OP, अगर आपने फाइंड करना है तो वेक्टर OP और PC की डायरेक्शन सेम है, इन दोनों को ऐड करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा? OC के। तो आपने बोला यार मुझे तो OP फाइंड करना है, तो प्लस का PC है, OC के पास आके माइनस का हो गया। OC कितना गिवन दिया हुआ है? C माइनस PC कितना निकाला है आपने? ये निकाली हुई माइनस सबको मिलेगा, तो -C प्लस CM प्लस A -AM प्लस C - C कैंसिल। तो OP वाला वेक्टर कितना आ गया? CM प्लस A -AM। तो ये CAM की फॉर्म में आ रहा है, बिल्कुल हो गया ये। सही है। चलो पार्ट C। Use two expressions found for OP in part B to form and write down a pair of simultaneous equation in K and M only। तो ये आपने ना simultaneous equations बनानी है। तो ये अब देखो, OP ना आपके पास दो है, OP आपने दो निकाले। सही है। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस बन गई, साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन रही है। अ, दो एक्सप्रेशंस को जो आपने ओपी की पार्ट बी में निकाली है, टू फॉर्म एंड राइट डाउन अ पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस के एम एंड ओनली। इसमें के एम और एम जो वेरिएबल आ रहा हो। फिर बोल रहे सॉल्व दीस इक्वेशंस टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ के एंड एम, और इन इक्वेशन को सॉल्व करके के और एम निकालना है। तो हमारे पास दो इक्वेशंस ऑलरेडी बन गई ना। एक ओपी इक्वल्स टू ए के प्लस 5/3 C के, और दूसरी बन गई है ओपी इक्वल्स टू CM प्लस A - AM। सही है। दो कांस्टेंट से होंगे, बोल रहे C और M। आपने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके C और M की वैल्यू निकालनी है। सही। अच्छा। हम्म। तो आपको इसके लिए सबसे पहले OP की वैल्यू चाहिए होगी, OP का वेक्टर निकालना होगा। OP का वेक्टर क्या आएगा आपके पास? यूज द टू एक्सप्रेशंस पार्ट बी टू फॉर्म एंड राइट डाउन। अच्छा। हम्म। नहीं। अच्छा, आप के की वैल्यू निकालनी है और एम की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू कैसे आएगी आपके पास? ओपी इक्वल्स टू, के कॉमन आ गया, A + 5/3 C। सही है। और दूसरी जगह आपको एम की वैल्यू निकालनी है, तो OP - A इक्वल्स टू, एम कॉमन आ गया, C - A। सही। बट अब आपको अगर OP की वैल्यू मिल जाती है इजीली, तो आप इधर पुट कर दो OP की वैल्यू, तो फिर आपके पास C और M की वैल्यू आ जाएगी। अब OP मेन है निकालना।
ओपी हम कैसे निकालेंगे? देखो हमारे पास जो है वो ओ ए गिवन दिया हुआ है, ए बी हमारे पास है, और फिर हमने जो है वो ओ बी भी निकाल लिया था। हम्म। अब ओ पी और बी पी, इधर से हमें ओ पी मिलेगा। सही है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये रेशो कितना है, तो हम निकाल सकते हैं। तो आपके पास जो ओ बी है, ओ बी वाला वेक्टर कितना था हमारे पास? A+5/3C। और ओ पी इसने बोला था कि कितना है? KOBA। सही है। तो ओपी की जगह हम लिख देंगे KOB। और फिर ओ बी हमारे पास तो नहीं आएगा इधर से। हम्म। हम्म। कैसे इक्वेशंस बनाएंगे हम इन दोनों को यूज करते हुए? अच्छा, ऐसे बनेंगे। देखो। हम्म। आपके पास जो है वो दो इक्वेशंस थी, सही है। दोनों इक्वेशन में सी और एम के अलावा और कौन कौन से अल्फाबेट्स आ रहे हैं? ओ पी और ए आ रहा है, सी आ रहा है, ओ पी आ रहा है, के और एम के अलावा। सही है। ओपी ए की वैल्यू है AK+5/3, सी के बराबर है CM+A-AM। सही है। तो ए के कोई कॉमन आ गया, A+5/3C इक्वल्स टू, हम्म एम कॉमन आ जाएगा तो C-A+A। इक्वेशंस को सॉल्व तो नहीं कर सकते क्योंकि इसने कुछ गिवन नहीं दिया हुआ इधर। के एंड एम ओनली। अच्छा चलो, इसको हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक तो हमने कर लिया ना पार्ट बी तक। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पास पेपर का क्वेश्चन है ये। सही है। क्या बोल रहा है? इन द डायग्राम, आपके पास ये डायग्राम गिवन दी हुई है। बी मिड पॉइंट है, ये रहा बी वाला पॉइंट मिड पॉइंट है ओ डी का। तो ये ओ ए और ए सी का रेशो गिवन दिया हुआ है, कितना है? ओ ए आपके पास है 1 और ए सी है 3। तो अगर ओ ए वाला वेक्टर ए है तो फिर ए सी वाला 3A होगा। सही है। अच्छा, एक्सप्रेस है सिंपली। पार्ट ए का फर्स्ट पार्ट ओ सी निकालना है। ओ सी होगा OA+AC। ओ ए है 1A+AC है 3A, आंसर आ गया 4A। तो ये नेक्स्ट पार्ट सी डी निकालना है। हम्म, तो देखो हमारे पास जो है वो ये, और क्या बोला, बी मिड पॉइंट है ना। तो अगर ओ बी स्मॉल बी है तो फिर बी डी भी स्मॉल बी होगा। सही है। और ये पूरा ओ डी कितना हो जाएगा? 2B। तो अब सी डी निकालना है। तो सी डी में डायरेक्शन होगी डी की तरफ। सही है। और ओ सी में डायरेक्शन है आपके पास सी की तरफ। और ओ डी में डायरेक्शन है डी की तरफ। तो दो वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, तीसरा उनका रिजल्टेंट है। एक ओ सी और दूसरा तीसरा सी डी, किसके बराबर है? ओ डी के। तो सी डी कैसे आएगा? ओ डी माइनस ओ सी। ओ डी कितना है आपके पास? 2B माइनस ओ सी कितना है? 4A।
सही है। पार्ट बी, पी इज द मिड पॉइंट ऑन सी डी वेयर, पी आपके पास क्या है, मिड पॉइंट है सी डी के ऊपर। सॉरी, पी इज द पॉइंट ऑन सी डी, पी जो है वो एक पॉइंट है सी डी वाली वेक्टर के ऊपर, सी डी वेक्टर के ऊपर, सी डी साइड के ऊपर। और आगे क्या बोल रहा है, वेयर सी पी, सी पी कितना है, 3/4 ऑफ सी डी, मतलब सी डी के टोटल 4 हिस्से हैं, जिसमें से 3 हिस्से किसके हैं, सी पी के हैं। सही है। हम्म। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सी पी डिवाइड बाय सी डी इक्वल्स टू 3/4। इस रेशियो को ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल। तो सी पी 3 हिस्से और सी डी टोटल कितने, टोटल 4 हिस्से, सी डी ये 3 है और ये एक हिस्सा है। सही है। चलो, एक्सप्रेस एपी, आपको कौन सा वेक्टर निकालना है, एपी वेक्टर निकालना है। एपी वेक्टर ये जो है, ये लाइन ये है, आपको निकालना है। सही। हम्म। एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ ए और बी, ए पी फाइंड करना है ए और बी की फॉर्म में, जैसे भी आप फाइंड करो। अच्छा, तो ए पी फाइंड करने के लिए आप ये ए सी पी वाला ट्राइंगल यूज कर लो। सही है। तो आपको पता है कि ए पी, दो वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में है, एक ए सी और दूसरा सी पी, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ए पी आ जाएगा। सही है। तो ए सी कितना है आपके पास, ए सी 3 ए है, प्लस सी पी कितना है, आपको सी डी पता है, सी डी है 2p - 4 है। तो सी पी कितना होगा, 4 हिस्सों में से 3 हिस्से, क्योंकि टोटल टोटल सी डी 4 हिस्से है, उसमें से 3 हिस्से, तो 3/4 सी डी। सी बी किसके बराबर है? लिखा हुआ है ना, सी बी बराबर है 3/4 सी डी, ये लिखा हुआ भी सवाल में। तो 3a + 3/4 सी डी की वैल्यू क्या है, 2b - 4 है, सिंप्लीफाई कर लो। हम्म। 3a + 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, 3/2b - 3a, तो +3a - 3a कैंसिल, तो 3/2b, दिस इज द ए पी, ये वेक्टर ए पी आ गया। सही है। फाइंड, अब क्या बोल रहा है फाइंड करने को, रेशो निकालना है ए पी कोलन पार्ट 2। पार्ट 2 में बोले रेशो निकालो, ये पार्ट 1 था बी का। ए पी कोलन बी डी निकालना है, ए पी कोलन बी डी, ए पी और बी डी का क्या रेशो होगा। ए पी कोलन बी डी, ये रेशो निकालना है। अच्छा, बी बी डी का आपको पता है क्या है, मिड पॉइंट है ना, हावन है ना। तो अगर आप देखो बी डी, ए पी क्या है उसके मुकाबले में, डबल नजर आ रही है, हाफ नजर आ रही है, क्या रेशो होगा इसका। देखो ये बी डी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये भी आपके पास 1 है, तो ये ए पी भी कितना होगा, आपके पास 1 होगा। सही है, 1:1 है, मिड पॉइंट है ये। सही है। एपी का रेशो भी 1 है और बीडी का भी 1 ही है। चलो, पार्ट 3, विच व्हाट स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ए बी पी डी, ए बी पी डी, अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करो तो कौन सा स्पेशल क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ए बी पी डी, कौन सा बन रहा है ये, ट्रिपेजियम बन रहा है, ऐसे ही है ना। तो हमने लिख दिया, ये तो ट्रिपेजियम है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इन द आपके पास इस डायग्राम के अंदर ए बी ए डी बी एंड ए सी एफ स्ट्रेट लाइंस है। सही है। बी सी, ये ए बी डी, ये वाली ए बी डी ए सी एफ स्ट्रेट लाइंस है। बी सी जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, ई एफ लाइन, डी एफ लाइन को ई वाले पॉइंट के ऊपर। सही है। और ए सी कोलन सी एफ 2:1 दिया हुआ है, मतलब ए सी कोलन सी एफ, ए सी ये 2 है, ए सी कितना है ये 2, 2 हिस्से है, और सी एफ ये 1 है। सही। और बाकी आपको सारे बता दिए वेक्टर्स। पार्ट ए में बोल रहे एक्सप्रेस ए बी, ए बी निकालो इन टर्म्स ऑफ पी, सिर्फ पी की फॉर्म में।
ए बी वेक्टर निकालना है। हम्म। ए बी वेक्टर कैसे आएगा? ए डी प्लस डी बी। तो डी बी तो आपको पता है पी है, तो ए बी कितना होगा? क्योंकि आप देखो, आपको इधर के रेशो बताया है कि डी वाला पॉइंट किस कैसे कट कर रहा है। ये रेशो बताया है? नहीं बताया ना। कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपके पास जो है वो ए बी डी और ए सी एफ दोनों स्ट्रेट लाइन थी, और बी सी जो है वो आपके पास इंटरसेक्ट कर रही है डी एफ वाली लाइन को, ये एट पॉइंट ई के ऊपर। सही है। तो आपके पास ये अगर टू है तो ये भी कितना होगा? टू। और अगर ये वन है तो फिर ये भी कितना है? वन। सही है। तो अगर ये आपके पास बी डी वन पी है, तो फिर ए डी कितना होगा? टू पी। ऐड कर लो, तो आपके पास ए बी आ गया थ्री पी। सही है, ए बी आ गया थ्री पी। अच्छा भाई, नेक्स्ट। पार्ट बी। पार्ट बी में क्या निकालना है? एक्सप्रेस सी एफ इन टर्म्स ऑफ पी एंड और क्यू। आपको सी एफ निकालना है पी और क्यू की फॉर्म में। सी एफ फाइंड करना है। सी एफ क्या है आपके पास? ये रहा सी एफ, ये चीज फाइंड करनी है ये। सही। आपको पता है ए सी के दो हिस्से हैं, मतलब ए सी जितना है सी एफ उसका एक पार्ट है, हाफ है, आधा है। तो आप कहोगे कि आपके पास सी एफ बराबर है ए सी बाई टू। तो ए सी की वैल्यू थ्री पी प्लस फाइव क्यू बाई टू। तो थ्री ओवर टू पी प्लस फाइव ओवर टू क्यू। ये आ गया आपका सी एफ। सही है। पार्ट सी। एक्सप्रेस ई एफ। ई एफ निकालना है। ई एफ। सही है। आपके पास सी एफ है, टू क्यू और ई सी है, तो सी एफ ई सॉरी ई एफ इजीली आ जाएगा। सही है। तो आप कहोगे कि आप जैसे ही ई सी और सी एफ को ऐड करते हो तो ई एफ आ जाएगा। ई सी कितना है? टू क्यू। प्लस सी एफ कितना है? थ्री ओवर टू पी प्लस फाइव ओवर टू क्यू। तो थ्री ओवर टू पी कॉपी हो गया, प्लस फाइव ओवर टू प्लस टू नाइन ओवर टू हो जाएगा, नाइन ओवर टू क्यू। सही है। ई एफ के बाद अब क्या निकालना है लास्ट पार्ट के अंदर? ई एफ इज इक्वल टू के डी ई। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ई एफ वाला वेक्टर अभी हमने निकाला है, थ्री ओवर टू पी प्लस नाइन ओवर टू क्यू इक्वल टू के डी ई। डी ई वाला क्या है वेक्टर? डी ई निकालना पड़ेगा। डी ई है। डी ई कैसे निकलेगा? जैसे ही आप पी और थ्री क्यू को ऐड करोगे तो डी ई आ जाएगा फोर क्यू। ये दोनों की सेम डायरेक्शन है, इन दोनों को ऐड करोगे इनका रिजल्टेंट आ जाएगा, फोर क्यू आ गया डी ई। सही है। हम्म। तो मैंने फोर क्यू नहीं, डी ई आपके पास है थ्री पी प्लस थ्री क्यू। अच्छा। तो अगर हम ये क्या करें, लेफ्ट साइड पे हमारे पास न्यूमिनेटर से थ्री कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर से टू आ रहा है, बचेगा क्या? पी प्लस थ्री क्यू। इधर पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, पी प्लस थ्री क्यू इक्वल्स टू के। पी प्लस थ्री क्यू से पी प्लस क्यू थ्री क्यू कैंसिल, के की वैल्यू आ गई थ्री ओवर टू। ये के की वैल्यू आ गई। ये लास्ट पार्ट भी हो गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की डायग्राम गिवन दी हुई है, ओपी वेक्टर गिवन दिया हुआ है, पी क्यू वेक्टर है, पार्टे में बोल रहा है फाइंड ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओपी का मैग्नीट्यूड निकालो, क्या आएगा? माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर होल पे रूट। तो ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव का रूट लोगे फाइव आ जाएगा। सही। पी क्यू। पी क्यू का भी मैग्नीट्यूड निकाल लो। रूट टू का स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर फोर, फोर का रूट लोगे टू। सही।
इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है। तो 5 + 2 आंसर इज 7। क्या आंसर आ गया? चाहिए पार्ट बी। टी इज द पॉइंट, टी एक पॉइंट है वेयर पी टी बराबर है के पी क्यू। सही है, ये गिवन दिया हुआ है। पार्ट ए, एक्सप्रेस ओ टी निकालना है एज अ कॉलम वेक्टर इन टर्म्स ऑफ के। कॉलम वेक्टर निकालना है ओ टी के की फॉर्म में। सही है। पीटी अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो ऐसे, तो पीटी आपके पास क्या हुआ यहाँ पे, एक ट्रायंगल बन गया, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड। सही, आपके पास ओपी गिवन है, ओपी। अभी आपने, इसने आपको पीटी गिवन दे दिया, ये डायरेक्शन हो गई। आपको फाइंड करना है ओटी, ये। तो आप लिखोगे ओ पी वैक्टर और पी टी वैक्टर को ऐड करोगे तो ओटी वैक्टर आ जाएगा। सही है। ओपी वैक्टर कितना है? ओपी वैक्टर क्या है आपके पास? ओपी वैक्टर है -3 4 प्लस पीटी क्या है? के पी क्यू। पी क्यू है 2 0 इक्वल्स टू ओ टी। तो ओ टी वाला आ जाएगा आपके पास -3 + 2 के, और ये 4 + 0 4। एम इज द पॉइंट सच दैट, एम पॉइंट है। ओ टी एंड एम, ओ टी और एम तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। एंड ओ एम, ओ से लेके एम तक का जो है वो आपको वेक्टर गिवन दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताओ क्या होगी। ओ एम वाला वेक्टर गिवन दिया हुआ है, के की वैल्यू निकालने को बोल रहा है। और ये ओ टी तो एक ही लाइन पे है, एम भी एक ही लाइन पे है। अब देखो, आपने ओटी भी निकाल लिया और ओ एम भी आपको गिवन दिया हुआ है। ये आपके पास क्या है, एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं ना। तो आपके पास क्या है, ये ओ टी इक्वल्स टू ओ एम, ये बराबर होंगे लेकिन कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा, या तो ओ एम से या फिर ओ टी से। अब देखो आपके पास कैसे पता चलेगा। ओ टी में आपके पास y कंपोनेंट है 4 और ओ एम में है 16। तो ये 4 16 कैसे बना? 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 आया। 4 ओ टी बराबर है ओ एम के। सही है। तो 4 टाइम्स ओ टी -3 + 2 के 4 बराबर है ओ एम के। ओ एम है 24 16। ये पार्ट 2 है। सही है। तो 4 3 से मल्टीप्लाई हुआ -12, और 2 से वो +8 के, इसके बराबर है 24 के। यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी, 4 × 4 16, 16 के बराबर है। सही है। तो के की वैल्यू निकालनी मेन है। माइनस का 24 उधर जाके प्लस का हो गया, तो 8 के इक्वल्स टू 24 + 12 36। ए की वैल्यू आ गई 36 डिवाइड बाय 8। 36 डिवाइड बाय 8 करोगे 4 के टेबल से 9/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ के। सही। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? चलो बेटा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14, फिर हमारा ये वेक्टर ज्योमेट्री का टॉपिक खत्म हो जाए। सही। अच्छा, क्वेश्चन 14 में क्या बोल रहा है? द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ अ फिगर इन विच स्क्वायर पी क्यू आर एस। आपके पास ये जो डायग्राम है, इसके अंदर आपके पास पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है जो सराउंड हुआ हुआ है 4 आइडेंटिकल रेगुलर एन साइडेड पॉलीगॉन। 4 रेगुलर एन साइडेड पॉलीगॉन, मतलब साइड नहीं बताई कि पॉलीगॉन की कितनी साइड है, 5 है, 6 8 है, 10 है। तो ये आपके पास जो क्या कहते हैं स्क्वायर है, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। चारों तरफ एक एक जो है वो एन साइडेड पॉलीगॉन है। आइडेंटिकल मतलब सेम पॉलीगॉन है, विदाउट, विद नो गैप्स, बीच में कोई भी गैप नहीं है। ए बी सी डी वर्टिसेस है इन रेगुलर एन साइडेड पॉलीगॉन्स के, ए बी सी डी। तो ये वर्टिसेस है। एस पी वैक्टर के में दिया हुआ है ए है, तो फिर इसी तरह आर क्यू भी ए होगा। और अगर पी क्यू आपके पास बी है, तो फिर क्योंकि स्क्वायर है ना, अपोजिट सेम होंगे, तो एस आर भी बी होगा। सही है। शो दैट द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द रेगुलर एंड साइडेड पॉलीगॉन्स आर इक्वल टू 135। आपको प्रूव करने को बोल रहा है कि इंटीरियर एंगल जो है वो रेगुलर एंड साइडेड पॉलीगॉन्स का क्या होगा, 135 होगा। एंड हेंस द वैल्यू ऑफ एन
और आपको बोल रहा है एन की वैल्यू बताओ क्या होगी। मतलब एन क्या है, एन साइडेड पॉलीगॉन है ना, तो एन क्या है, कितने साइडेड पॉलीगॉन है, एन नंबर ऑफ साइड्स है वो बतानी है। अच्छा, इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर एन साइडेड पॉलीगॉन इक्वल टू, मतलब आपके पास जो रेगुलर एन साइडेड पॉलीगॉन है इसका एक इंटीरियर एंगल 135 होगा। सही है। हम्म। ये हमें इसने गिवन दिया है, शो दैट द एंगल, सही है ना, ये गिवन दिया है तो बोल रहा है बताओ एन की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, इंटीरियर एंगल निकालने का कैसे निकालते हैं, किसी कोई भी पॉलीगॉन होता है उसका इंटीरियर एंगल कैसे निकलता है, एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180। सही है। ये इंटीरियर एंगल्स का, जितने भी इंटीरियर एंगल्स है उन सबका सम निकलता है। अगर एक एंगल निकालना है डिवाइड बाय एन कर दोगे, किसके बराबर गिवन दिया हुआ है 135, यहाँ से एन आ जाएगा, इधर एन डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 180 माइनस 180 मल्टीप्लाई एन 180 एन माइनस 360, 2 मल्टीप्लाई 180 360 हो गया, 135 एन हो गया। तो 180 एन माइनस 135 एन इक्वल्स टू 360। तो 180 माइनस 35 45 हो गया। तो 45 एन, तो 360 डिवाइड बाय 45, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो ये आपके पास जो पॉलीगॉन्स है वो 8 साइडेड पॉलीगॉन्स है, मतलब ऑक्टागॉन है। सही है। अच्छा भाई, पार्ट बी का फर्स्ट पार्ट, फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी की फॉर्म में आंसर देना, एक्सप्रेशन बनानी है, एस क्यू, एस क्यू वेक्टर निकालना है। तो भाई अभी हमने बोला एस क्यू क्या होगा, एस क्यू निकालना है ये। हम्म। तो अब इसके लिए हम एस क्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जैसे ही मैं एस पी वैक्टर और पी क्यू वैक्टर को ऐड करूंगा एस क्यू आ जाएगा, एस पी है ए प्लस पी, दिस इज द वेक्टर एस क्यू। नेक्स्ट पार्ट में पी आर निकालना है। पी आर के लिए कोई भी ट्रायंगल यूज कर लो। पी आर कैसे निकलेगा, हमें पता है कि जैसे ही एस पी वेक्टर के अंदर मैं पी आर वाला वेक्टर ऐड करूंगा तो एस आर इनका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो पी आर इक्वल्स टू एस आर है बी माइनस एस पी है ए, ये पी आर वेक्टर भी आ गया। सही है। पार्ट सी, पार्ट सी में बोला इट इज गिवन दैट, गिवन दिया हुआ है डी एस बराबर है √2/2 एस क्यू के, और ए पी बराबर है √2/2 पी आर के। फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए बी, ए और बी की फॉर्म में आंसर दो, एक्सप्रेशन बनानी है डी ए की, डी ए वेक्टर बनाना है। तो डी ए वेक्टर कैसे बनेगा, ये वाला बनाना है डी ए वेक्टर। सही है। तो डी ए वेक्टर बनाना है, तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक तो आपको ये एक पूरा ये वेक्टर चाहिए। देखो एस बी, तो एस आपको क्या क्या चाहिए, ट्रायंगल बन रहा होगा ना इधर आपके पास, कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, 3। हाँ देखो, एक तो आपको ये चाहिए डी एस, दूसरा एस पी है आपके पास, और पी ए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी ए आ जाएगा, डी ए निकालना है ना, हाँ। तो डी ए में ए की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। सही है। तो अगर मैं डी एस, ये मेरे पास 3 वेक्टर्स है डी एस, तो डी ए कैसे निकलेगा, वेक्टर डी एस और इसकी सेम डायरेक्शन का नेक्स्ट वेक्टर है आपके पास डी ए एस के बाद एस पी प्लस एस पी के बाद है पी ए, इन तीनों को ऐड करेंगे तो डी ए वाला वेक्टर आ जाएगा। डी एस इसने क्या गिवन दिया हुआ है, बोल रहा है √2 ओ एस क्यू प्लस एस पी कितना है, ए है, प्लस ए, ए पी गिवन दिया हुआ है और हमारे पास आ रहा है पी ए, तो हम साइन चेंज कर देंगे बस। ए पी आपके पास जो वैल्यू है पी ए, हमें प्लस, ये प्लस का है तो पी ए माइनस का होगा, -√2/2 पी आर, खत्म बात। सही। तो √2/2 एस क्यू हमारे पास कितना है, एस क्यू नहीं है, एस क्यू निकाल लेंगे, एस क्यू निकाला है हमने, हाँ निकाला हुआ, एस क्यू ए प्लस बी है, खत्म बात। एस क्यू आ गया ए प्लस बी प्लस ए माइनस √2/2 पी आर, पी आर कितना है, पी आर भी हमने निकाला हुआ है बी माइनस ए है।
रूट 2 ओवर 2 मल्टीप्लाई होगा रूट 2 ओवर 2 मल्टीप्लाई ए प्लस रूट 2 ओवर 2 मल्टीप्लाई बी प्लस ए माइनस रूट 2 ओवर 2 मल्टीप्लाई बी माइनस माइनस प्लस रूट 2 ओवर 2 मल्टीप्लाई ए माइनस रूट 2 ओवर 2 बी प्लस रूट 2 ओवर 2 बी कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास तीन ए वाली टर्म थे, तीनों से ए कॉमन आ गया, रूट 2 ओवर 2 प्लस रूट 2 ओवर 2 प्लस 1 बच गया। सही है। इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लो। तो ये तो 1 1 2 से 2 कैंसिल, रूट 2 प्लस 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट 2 प्लस 1 ए, ये आ गया डी ए वाला वेक्टर। सही है। चलो भाई, अब ए बी निकालना है। पार्ट 2 में ए बी निकालना है। ए बी कैसे निकलेगा? ए बी बस ए बी निकालनी है। सही है। ए बी में डायरेक्शन है बी की तरफ। हम्म। ए बी निकालने के लिए आप बिल्कुल ऐसे ही करोगे। आपके पास जो है वो क्या क्या गिवन दिया हुआ है। एक ए पी है, दूसरा आपके पास जो है वो डी एस, आपको पता है डी एस, और दूसरा आपके पास क्या होगा, क्यू एस बराबर होगा, सॉरी क्यू बी बराबर होगा। ऐसे ही है ना, क्योंकि आपके पास जो चारों साइड पे पॉलीगॉन है वो भी तो सेम शेप के है, सेम है, सारे ही ऑक्टागॉन है। सही है। तो ए बी निकालने के लिए कौन कौन से चार वेक्टर्स आप लोगे? एक तो आपके पास पी ए और ए बी, इनकी डायरेक्शन सेम है। सही है। और तीसरा आप ले लो ये बी क्यू। और चौथा लोगे क्यू क्यू पी। सही है। तो आप क्या लिखोगे? पी ए प्लस, ए बी कैसे निकलेगा? पी ए प्लस ए बी प्लस पी ए। सही है। सॉरी पी ए नहीं, पी ए की नीड ही नहीं है इसमें। हाँ, ए बी निकालने के लिए पी ए नहीं चाहिए। हाँ चाहिए, चाहिए पी ए चाहिए। सही है। पी ए प्लस ए बी प्लस बी क्यू की हम ये डायरेक्शन रखेंगे। सही है। पी ए प्लस, हमने लिखा पी ए प्लस ए बी प्लस, फिर नेक्स्ट बी क्यू प्लस क्यू, हाँ बी क्यू, तीनों की सेम डायरेक्शन है ना। हाँ, बी क्यू बराबर होगा, इक्वल्स टू, इन तीनों का रिजल्टेंट कौन है? पी क्यू। पी क्यू बी के बराबर है। पी क्यू की जगह पी लिख दो। सही है। अच्छा, ए पी ए आपके पास गिवन दिया हुआ है। पी ए कितना है? अभी आपने निकाला ही है ना, पी ए अभी तो निकाला था। पी ए कितना था? हाँ, पी ए मतलब ए पी गिवन दिया हुआ था, तो आपने बोला माइनस पी ए, माइनस हो जाएगा रूट 2 ओवर 2 पी आर। आर कितना है? बी माइनस ए प्लस ए बी फाइंड करना है, प्लस बी क्यू कितना होगा? जितना आपके पास डीएस है बी क्यू भी उतना ही होगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव होगा। सही है। तो नेगेटिव का होगा बी क्यू। डीएस के बराबर है रूट 2 ओवर 2 एस क्यू कितना है? एस क्यू कितना था? ए प्लस बी इक्वल्स टू पी क्यू कितना है? बी। सही है। ए भी फाइंड करना है। तो ये बी प्लस रूट 2 ओवर 2 ए प्लस ए मल्टीप्लाई ए प्लस रूट 2 ओवर 2 बी, बी प्लस का हो गया। अच्छा, दोनों माइनस के दोनों आगे प्लस के हो जाएंगे, रूट 2 ओवर 2 बी माइनस माइनस प्लस रूट 2 ओवर, नहीं नहीं, ये इधर जाके प्लस का हो गया ना, माइनस रूट 2 ओवर 2 ए, तो ये कैंसिल, ए से ए, तीनों बी वाली टर्म्स है, बिल्कुल वही आंसर आएगा जो ऊपर आया है, बस इसमें आप सिंप्लीफाई करोगे तो रूट 2 प्लस 1 बी आए। सही है। चलो बेटा लास्ट पार्ट करते हैं। क्या गिवन दिया हुआ है?
डी पार्ट के अंदर ए का मॉड्यूलस और बी का मॉड्यूलस दोनों रूट 2 यूनिट से, तो बताओ एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी क्या होगा। एबीसीडी, ये एबीसीडी एक पूरा आपके पास जो है स्क्वायर बन जाएगा, तो इसका एरिया क्या होगा अगर ए का मॉड्यूलस भी रूट 2 हो और बी का सॉरी ए का मैग्नीट्यूड भी रूट 2 हो, बी का मैग्नीट्यूड भी रूट 2 हो। तो पार्टी इधर करते हैं, सही है। तो इस स्क्वायर का आपने निकालना है, सही। अच्छा, तो आपके पास बेटा ये ए है। हम्म, ये साइड ए है। तो इसके सामने वाली ये जो पी क्यू है, ये ए है ना, सही है, इसी तरह वो बी है। सब बराबर ही है तकरीबन। सामने वाली क्या होगी इसकी, तकरीबन डबल है। नहीं, हमारे पास कुछ रिलेशन होना चाहिए, इसका पैरेलल है, सही है। अच्छा, एडी हमने ऑलरेडी निकाला है ना अभी, हाँ एडी हमने निकाला है। एडी में क्या आ रहा है, एडी हमें सिर्फ एक साइड चाहिए क्योंकि स्क्वायर बन रहा है ना एबीसीडी। एडी हमने निकाली है अभी साइड, एडी या डी है कुछ भी हमने निकाली है। √2 + 1, तो कितनी निकाली हमने, √2 + 1 मल्टीप्लाई बाय ए, सही है। तो ये एक साइड आ गई, ये वेक्टर आया, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो √2 + 1, ए की वैल्यू भी कितनी है, मल्टीप्लाई √2, सही है। ये तो हाँ, ए की वैल्यू आ गई √2 गिवन दिया हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड, सही है। तो ये हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई √2, √2 का स्क्वायर 2 + √2। ये हमारे पास एक साइड की लेंथ आ गई। एरिया निकालना है स्क्वायर का, तो 2 × √2 का मल्टीप्लाई, ये लेंथ भी इतनी है और हाइट भी इतनी होती है, 2 × √2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके पास ये आ जाएगा 4 + 2 √2 + 2 √2 तो 6 + 4 √2, इतना एरिया आ गया आपके पास एबीसीडी स्क्वायर का, सही है बेटा। तो यहाँ पे हमारा ये जो वेक्टर ज्योमेट्री का टॉपिक है ये खत्म हो गया। इसमें देख लो कुछ पूछना है।